आपके हाथ उजाड़ लगाए हुए है या कोई और पेड़ लगे। ग्रीन एक्शन आज पूरी दुनिया के हटा ही ना करो, क्लाइमेट एक्शन को जमाना है, एक्शन लो। गांधी जी की सबसे बड़ो संगठन है पर्यावरण को भी मैं सम्मानित हो चुके हूँ, राष्ट्रपति महोदय सम्मानित हो चुके हूँ, तो मैं हवा में तीर कौन मारने लागे। पर्यावरण की बात देव जसनाथ जी 500 साल पहले के ही आज दुनिया का सारा वैज्ञानिक रिसर्च कर गया कि भाई बचने को रास्ता वही है। और बे बाता दुनिया का मां जसनाथ जी के अलावा कड़ी कौन के 500 साल पहला कड़ी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मां के कर सका। एक तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ और दूसरों किया कर सका बिंग बात में जो भी मेहनत करने को आदेश उसी जो आपने सारा विचार उसी बिंग हिसाब आप निर्णय ले लेंगे। हालांकि ये पर्यावरण तीर्थ की वजह दुनिया का मानचित्र पर डाबला तालाबाजी सी यार हमने 35-36 लोगों के नाम लिखे, तो एक तो उस समय हौसला पस्त था। हमारे जो विश्वनाथ जी जानी साहब है उन्होंने तो ये सुझाव दिया कि 103 बीघा की कारबंदी करा लेते हैं। तो फिर हमने कहा 103 बीघा की करा लेंगे, तो हमने तो माफिया को पहले ही पट्टा दे दिया कि बाकी आप खोद लो। इतने कमजोर थोड़ी हैं अपन, कराएंगे तो पूरी की कराएंगे, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में अगले दिन मैंने निवेदन किया कि चूंकि प्रशासन से आदेश आ गया है और 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में सीमा ज्ञान होना है, तो अपने को मौजूद रहना है यहाँ, वरना सीमा ज्ञान कौन कराएगा। तो आप पहुंचो। पर मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ करके कि कोई नहीं पहुंचा। 2 आदमी जिनके पास मेरे पास नंबर थे, मूलनाथ जी के और अदुराम जी के, अंसेरा के दोनों, उनको मैंने फोन किया, वो आए। एक दिरेरा सरपंच मेरा विद्यार्थी है ओम को मैंने कहा ओम चलना है, तो मेरे साथ ओम आया। तो मेरे को आया तो सच बात है मेरा हौसला ठंडा हो गया। मैंने कहा परसों तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 36 लोगों के नाम लिखे, एक ही नहीं आया। उनमें से तो किया काम चलती तो काम तो बहुत मोटो है। तो फिर मैंने संयोग से उत्तम देसर के हंसराज जी जिन्होंने ये सारी व्यवस्था कल पूरा दिन लग करके, और भरत जी जो सरपंच साहब का आभारी हूँ, उन्होंने जेसीबी भिजवाई, और फिर पास में जो राजू सिंह जी है अपने पास में ही खेत है, उन्होंने पूरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए रखा। तो उससे यहाँ पे मिट्टी डालकर अपने सब लोगों के बैठने के लिए जगह की, क्योंकि जगह तो उबड़ खाबड़ थी, और अपन अगर उधर लगा लेते टेंट तो हो सकता है कि अपन इसमें बैठ नहीं पाते इतनी भीषण गर्मी में। तो इस कारण तो उसमें अंसराज जी और ये कुछ लोग उत्तम देसर के आगे जो मेरे विद्यार्थी रहे, मेरे परिचित थे, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि यार आप उस दिन आप लोगों को उपस्थित रहना है। और भाद्रनाथ जी को फोन किया मैंने कि आप विक्रम सरा से 2-4 लोग आओ, क्योंकि 8 तारीख को ये इसकी कार्रवाई 7 से 9 तक होनी थी, और 8 तारीख को जो मेघालय के माननीय गवर्नर है उनको सरदार शहर आना था और मुझे उनके साथ में रहना था। तो इस कारण मैंने कहा मैं उस दिन उपलब्ध नहीं हूँ, पहले से ये तो प्रोग्राम 1 महीने पहले से तय है। तो फिर जैसे ही वो आदेश आया, आदेश में ये हुआ कि जब टीम आएगी तो टीम को जगह जगह पूरी जब इसका सीमा ज्ञान करेगी तो हमें जगह जगह पिलर रुकवाने होंगे, तो पिलर चाहिएंगे, वरना सीधा तो सीमा ज्ञान वो निशान दे देंगे, मिट जाएगा निशान 2 मिनट में। तो फिर यहाँ मूलनाथ जी और अदुराम जी को मैंने निवेदन किया कि 2-3 ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के आपको यहाँ आना है उस दिन 7 से 9 3 दिन, क्योंकि आप स्थानीय लोग हो, दूर से कौन ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएगा। और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आके और उनको जो भी सीमेंट बजरी कोई चाहिए, पानी चाहिए, उसकी व्यवस्था आप लोगों को करनी है। 1 टैंकर लाना, तो इन्होंने हाँ भर ली। ओम गोदारा को मैंने कहा कि भाई आप ढिरेरा की पुरानी पंचायत ढिरेरा थी, सरपंच हो, मेरे विद्यार्थी हो, तो 20 कट्टे सीमेंट और 1 ट्रॉली बजरी की आप उपलब्ध कराओगे, ताकि उस दिन कोई एंगल वगैरह रोकने के लिए जरूरत पड़े तो मसाला हमारे पास में उपलब्ध हो। उसके बाद में उससे पहले जब ये बात क्या करके मैं चला गया और उनको जिम्मेदारी दे करके अगले दिन मैंने बीकानेर के अंदर पता किया कि ये पट्टियां इतनी बड़ी बड़ी तो इतनी दूर जमीन में कौन लेके जाएगा। तो सोचा 2-4 लोगों से जानकारों से बात की, उन्होंने कहा आप एंगल लगा दो तो उठा करके ले जाने में आसान रहेगा, परमानेंट काम हो जाएगा। तो मैं वहां घूमा, तब 1-2 लोगों ने सलाह दी कि आप GI सेकेंड हैंड अगर एंगल लगाते हो तो वो आपकी सस्ती पड़ेगी, उसमें जंग भी नहीं आता। मुझे वो बात जची और मैंने GI एंगल के लिए पता किया। फिर उस ग्रुप में मैंने ये लिखा कि आप सब लोग भी पता करो, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा वास्ता नहीं है।
तो कोई ठगी नहीं हो जाए, आप पता करो। किसी ने कोई पता नहीं किया, मैं मेरा पता करता रहा और वहीं संयोग से एक शेखसर गांव के सज्जन है, वो राजू जी लोहार, वो मिल गई। वो किसी एक पर्यावरण के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने आपको शेखसर में देखा था, आज आप यहाँ कैसे? मैंने कहा भाई इस तरह से हमारे जसनाथ जी महाराज की अवतार स्थली है, वहाँ पे हमें कुछ सीमा ज्ञान करवाना, एंगल चाहिए। बोले कि जी मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरह से इस किस्म की इतनी ये एंगल हो तो आपके लिए। वो सज्जन व्यक्ति था, उसने बेचारे ने सलाह दी। फिर मैंने वो एंगल की बात करके ग्रुप में लिखा कि 60 रुपए किलो के हिसाब से एंगल मिल रही है जीआई, और कहीं सस्ती मिले तो आप देखो। और मोटा मोटी एक बार लाख एक रुपए में अपन 100-200 एंगल है वो खरीद लेते हैं। उससे जहां जहां सीमा ज्ञान पे, क्योंकि जगह जगह आड़ी तिरछी सीमा है, तो पॉइंट लगा देंगे और इसके बारे में सुझाव दो। अब उस ग्रुप में अगले 24 घंटे में मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर ये काम कितना मुश्किल है ये तय होना बहुत जरूरी है। वरना आप जसनाथ दादा की जय बोल के रुट जाओ, क्यों तारबंदी को नहीं बेगी ना ही जमीन को उद्धार है, जय तो सदा ही बोलना आप। तो उसके बाद में यहाँ अगले दिन तक उस ग्रुप में भादरनाथ जी ने लिखा कि भाई सब लोग सुझाव दो, अपन ने कमेटी बनाई है कि इसमें क्या करना है, तो किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। अगले दिन कोई इस समय बीरबलनाथ जी जाकर हैं, उन्होंने लिखा कि अपन 36 जना 2-2 हजार रुपया कर लिया और 14 जना और लड़ा लिया, 50 जना हो जाए 2-2 हजार कर जना लाख रुपया हो जाए काम चला लिया। मैंने भांगी बात ठीक लगी जना, मैं बन के हो फिर 50 क्यों आप 75 जना जोड़ने, देखो 1.5 लाख रुपया तो आगे बहुत सही थी। और आप थोड़ा हाथ खुलो जी जना। मैं मुकेश मैया है, मेरा विद्यार्थी है, आरती की दुकान, हेमनाथ जी का लड़का है कि मुकेश, तो मुकेश ने मैं क्योंकि मुकेश तू तेरो पेटीएम नंबर शेयर कर और 2000 रुपया पहला देर मैं शुरुआत करूँ, फिर सारा पाएंगे मत देवा। फिर मैं पेटीएम नंबर शेयर करके और 2-2 हजार रुपया लोगन बात करता रहा और जोड़ता रहा और चालू कर दिया। फिर शाम तक हमारे कोई लाख एक रुपया हो गया, क्योंकि सारा ही बहुत उत्साही था। जनअपिंग बाद में फिर मेरे कने रामनारायण जानी को फोन आयो, अठे रामनारायण जानी को होटल है। हाँ, मैंने कहा कि भाई जी मेरे कन दूलनाथ जी को फोन आयो, हमारे कन 70 हजार रुपया है, ए रुपया बे कह के मैं गाल तो जब यार काल का करने लगे 70 हजार रुपया दिन थे बता दो यार। अब मैं घटी कौन गाला, अब ये जगह रुपया है, मैं एक सिस्टम इकट्ठा करे रे जगह लिया बन में हिसाब दे बन प्रति जवाब दे। दिन बाद के माँ मैं अगले दिन रुपया 2.5 लाख हो गया। फिर मूलनाथ जी ने अधूराम जी ने बुला लिया, मैं मुकेश ने क्यों 1.5 लाख रुपया अपना कटवा ले, 1.5 लाख रुपया बयान दे रहे हैं, सब फोटो खिंचा ली। को राजू लुहार जी को पतो लगाया जना शेखसर का ही गोदारा जी रेवंत जी बहुत भला सज्जन आदमी है, क्योंकि जो बहुत ही इज्जतदार परिवार को लड़को है। जन मैं राजू ने क्यों राजू यार तू ही काम को जानकार है, तू हमारे ही काम में सके आ जा। जन राजू क्यों के भी एंगल जी की है, भी ने बेल्डिंग करनी, मोरा निकालना, 2x1 तो फाउंडेशन भरनो, भी रंग करनो, तार खींचनो, सारो मारो ही काम है। मेरा भाई सिरसा में बिना काम करे बन बुला लूं और वो काम कर ले 300 रुपया में प्रति नग थारू लेशा। जन फिर खींचा खांची करके 290 गमा राजू ने बनाई और बन क्यों जी मेरे इंग में घाटो लाग सी तो तन में तू दुखी हो गया जावे, वो मैं कभी कोई हो जा कोई अपना कोई इसी बात को नहीं जब यहाँ लाग सी घाटो है तो मैं कोई बात को 10 रुपया फालतू दे जाऊंगा। बिंग बात के माँ राजू ने सागे बुला लिया और बुला 1.5 लाख रुपया दे दिया। 20 कुंटल एंगल खरीद के रखा आ गया और एंगल लिया राजू ने तो बिठा दिया। और बिन बाद में राजू 8 फीट एंगल बना के बिल पास में एंगल रोपने को काम भी शुरू कर दिया। बीच में होली आ गई जना में उठ गया, जन वो काम शुरू कर दियो। वो काम शुरू हुआ जना मैं राजू ने पूछो मैं राजू में कितनी एंगल लाग सी, जन राजू क्यों कहेंगे मां तो कम 2000 एंगल लाग सी। एक एंगल को सने बिंग रुपये मोटो मोटो जो है वो 1000 रुपया खर्चो आ रहा है, 300 रुपया शामिल करते हुए जन समझ में आ गया 20 लाख रुपया तो कम एंगल का चाहिए थी। और जो 2000 ज्यादा लगी तो 20 रुपया ज्यादा थी। बिंग बात के माँ फेरी में 6 लड़ो तार पूरी जमीन में, 2 गेट, एक इन पास है एक बिन पास है। और बिंग बात में इनमें फिर कुआ खुदवाना, सेवन दामन लगानी, दरखत लगाना देना, तो काम तो करोड़ों की पची सी और मोटो काम है। जन मेरे समझ में आ गया कि भी वो काम अगर जो करनो है तो ना तो वो काम हुआ कोई 1, 2 या 5 गाँव, ना वे वो 20, 30, 50 आदमी हो। इनके लिए तो सारे जसनाथी हम जुड़ना पड़ेगा। जो भी जसनाथ जी का अनुयायी है, जथे भी रे है, जकी भी जाति है, जे भी आ गया
जना तो वो काम हो सी अरनेस तो आज की जमीन पड़ी है आ ये रेसी जना फिर मैं 5-4 और जगह हाँ बुजुर्ग पाऊँ बात करके मैं क्यों के करा बाकी थारे मन में क्या विचार है जन मैं कि मेरे मन में तो आवे कि अपन नूत लिया व्यक्तिगत काम है को नहीं इमें जो कामयाबी है तो सगलांगी है, जो विफलता है तो भी सगलांगी है, तो शबस ही सगलाना रोल में सब लाना है अपन नूत लिया और जितना अपना मेहनत करना है बंदे अपन निवेदन कर लिया फिर पधारे और बंगे संरक्षण में आप ये मुहिम की शुरुआत करा तो एक तो छोट मोट नहीं रहे तो अब इम आप के कर सका नरेश मन पानी पिला इन बाबा के कर सका एक तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ और दूसरों किया कर सका बिंग बाद में जो भी मेहनत करने को आदेश उसी जो आपने सारा विचार उसी बिंग हिसाब आप निर्णय ले लेंगे। हालांकि मंदिर जो है तो इंग माँ की है कि मंदिर जगह है अपनी आस्था का स्थल है। एक चीज अपन समझनी पड़ेगी अपन सारा का सारा किसान है अपन जगह भव्य मंदिर बनाया है बहुत बहुत कई गुना ज्यादा भव्य मंदिर हिंदुस्तान में बने रहे और अपन जे अपनी सारी संपत्ति बेच के लगाते हैं तो वह मंदिर ऊपर मंदिर कौन बना सका चाहे अपनी कितनी भावना वह सच्चाई भी है क्यों वह मंदिर की अरबों रुपया साल की इनकम है आप जीवन में इकट्ठा कौन कर सका पर आपने करने एक इसी चीज है जिसकी भी धर्म का अनुयायी कन को नहीं और मैं बहुत जिम्मेदारी हूँ और बहुत दावा हूँ आप बात में कहने लाग रहे हूँ वह चीज आपने कन की है वह चीज है कि 500 साल पहला जब देव जसनाथ जी अवतार लियो और वहां जी पर्यावरण की बात की आज दुनिया में पर्यावरण को संकट बहुत मोटो आप अखबार में रोज पढ़ा जलवायु परिवर्तन और कई चीजा तो जबकि पर्यावरण की बात देव जसनाथ जी 500 साल पहला कही आज दुनिया का सारा वैज्ञानिक रिसर्च कर गया कि भाई बचने को रास्ता वही है और वे बात दुनिया का मां जसनाथ जी के अलावा कहीं को नहीं 500 साल पहला कहीं हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मां और मैं 20 सालों पर्यावरण को ही काम करूं संयुक्त राष्ट्र संघ जी की सबसे बड़ो संगठन है पर्यावरण को भी मैं सम्मानित हो चुके हूँ राष्ट्रपति महोदय सम्मानित हो चुके हूँ तो मैं हवा में तीर कौन मारने लगे 20 साल में डूंगर कॉलेज में पढ़ाने लग रहा तो मैं बहुत सारी चीजें जितनी नॉलेज में मैं जितो देख सकूं पढ़ सकूं पूछ सकूं वहां सारा ने पूछ के फिर बाद में मैं उस स्टेटमेंट देने लग रही हूँ ये खतर को नहीं कि मैं जसनाथ जी को नहीं आई हूँ ये खतर कौन देने लग रही हूँ हाँ सच बात है ये खातर देने लग रही हूँ जबकि बात जसनाथ जी के 500 साल पहला जसनाथ जी का समकालीन एक और बहुत बड़ा पर्यावरणविद हुआ जाम्बो जी लेकिन जसनाथ जी एकमात्र धर्म प्रवर्तक का जगह की है कि एनवायरमेंटल एक्शन करो आप सारा जाल के धोख मारा के वहां जाल जटे जसनाथ कोई दूसरो धर्म प्रवर्तक को नहीं जगह आपके हाथ जाल लगाए हुए या कोई और पेड़ लगे ग्रीन एक्शन आज पूरी दुनिया के हटा ही ना करो क्लाइमेट एक्शन को जमाना है एक्शन लो बा एक्शन 500 साल पहला बांधी बिंग बाद में बाड़ियां की स्थापना करवाई वे सारी की सारी जी बाड़ी है बन आज दुनिया के कम्युनिटी फॉरेस्ट सामुदायिक वन वे क्या बचने को जरिए है कि समाज ने जोड़ो वे जोड़ गया बाकी हिरणा वन में रखत कराई हिरण की बाइट को प्रेशर बहुत कम हुआ जठे जठे हिरणा का झुंड है बटे बटे सुंताल की खेरड़ी ज्यादा मिलसी मिठी सांगरी ज्यादा मिलसी पतली लंबी सांगरी ज्यादा मिलसी क्योंकि नेचुरल म्यूटेशन हुए अगर रोज खोखो खासी तो बिंगा बीज तोड़ देसी गाय भैंस तोड़ देसी अब आप कह सका कि हिरण की तरह बाइट को प्रेशर तो भेड़ बकरी को भी कम हुआ पर भेड़ बकरी जगह मुक्त जानवर को नहीं बने तुझको गुआरियों जितनी दूर ले जिसी बिती दूर जिसी हिरण आपकी इच्छाओं प्रकृति की इच्छाओं फिरे अच्छी खेजड़िया का खोखा खावे और बिंगे मींगना वो बीज प्रोटेक्ट वे निस्तो खोखो जिये ही पड़े पहली छांट के सागी आटो बन जाएगो बिंगमा निस्तो अब खोखा लाग सी और बिंग बाद में छांट होते थे पिता लियो ठंडा लाग जी एक ही सुले बिना खोखो मिल जाए तो था तो वो संरक्षण जो है वो हिरण करे बात में भी टाइम के हिरण सब बड़ो खेजड़ी को प्लांटर और खेजड़ी डेजर्ट की लाइफ लाइन वह अपना सीख दी बिंगी जाल लगायो मई जून के महीने में अब आपने गर्मी शुरू है खोड़ में निकलो थे
थाने जाल ज्यादा गहरो वृक्ष को नहीं मिलेगो, जाल की पत्तियां देखो ये तरीके नीचे झुकेड़ी वे। जब दिन के में सूरज को प्रकाश लेवे पौधो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वे पिंग अंदर वो पानी छोड़े, तो जकी चपटी पत्तियां या खड़ी पत्तियां वे मांगो पानी ऊपर उड़ जाए। जाल को धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पानी छोड़े रही ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचे देना, वो भी पेड़ के आसपास रहे थे। मई जून के महीने में जाल के नीचे जाके खड़ा वो थाने दूसरे दरख्त के मुकाबले ज्यादा ठंडक महसूस हुई। आ जाल की जकी है बिनी प्लांट फिजियोलॉजी है जकी जसनाथ जी भी ऑब्जर्व करी। और मोरिया दूसरा पक्षी है वे जाल का पत्ता खा के प्यास और भूख दोनों बुझावे। अथे गौर करोगा तो मई जून में मोरिया थाने पत्ता खाऊंगा दिख भी जाएगा। और इनके अलावा जितो भी मरुस्थल को जो भी जीव है वो सारो जाल के मच गया पावे। और जाल एकमात्र पेड़ है मरुस्थल को जके की उम्र 1000 साल है। पैगंबर मोहम्मद भी आपको पहला उपदेश जाल के पेड़ के नीचे दियो ही खातर इस्लाम का जगह नहीं आई ये भी जाल ने बहुत पवित्र माने। जाल ज्यादा खेजड़ी आएंगे 250-300 साल जोर मार के उम्र है, जाल की उम्र 1000 साल है। इतो बायोडाइवर्सिटी ने योगदान देवे। फिर जाल जो है बिंगो प्रकीर्णन बहुत आसान है, जगह जगह उड़ जे लाग जे। और सिम्बायोटिक रिलेशन है, जगह दरख्त के ऊपर पक्षी खास ही बिंगी पिल्लू बीत कर सिपिंग नीचे ही उग जी बिन कोई नुकसान कौन कर खड़े हो जाएगा। जगह जगह अपन जाल में दूसरे दरख्त तंग के देखा तो ओ जगो मांगो जसनाथ जी को ऑब्जर्वेशन हो। आ शिक्षा दूसरे विषय धर्म में अपन मिलेगी कोनी।